जी, अभी हम मौजूद हैं शर्मा जी की चाय पे चर्चा आपने सुना होगा, लेकिन आज चाय पे चर्चा के साथ में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी जो लगातार ये टिप्पणियां कर रहे हैं, बयानबाजी महिलाओं के प्रति कर रहे हैं, आज उन पे बात करने के लिए यहाँ पर शर्मा जी की चाय पर जो लोग चाय पीने आए उनसे हम चर्चा करेंगे, इन्हीं बातों पर जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। अंकल, आपने भी वो बयान सुना होगा जिसमें अनिरुद्धाचार्य ने कहा बेटियों की शादी को मात्र 14 साल में कर देनी चाहिए, क्योंकि जब अब 25 साल में होती है तो अपनी जवानी में आती हैं, पूर्ण रूप से जवान हो चुकी होती है और वो 4 जगह मुँह मार चुकी होती है। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जो है एक अच्छे कथावाचक हैं, लेकिन इस प्रकार का बयानबाजी करना जो भारत के कानून के विरोध में, जो हमारे यहाँ लड़के लड़की की मेजॉरिटी की एक एज दी हुई है, उसके विपरीत कोई भी बयानबाजी करना ये बिल्कुल अनर्गल है, सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है और मैं इसको हाईली क्रिटिसाइज करता हूँ। किसी भी संतवाचक को इस प्रकार का बयान देने का अधिकार नहीं है। वो अपने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, तो अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरीके का अनर्गल स्टेटमेंट दे रहे हैं जो पूर्णतः अनुचित, अवैधानिक है। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत तो बाल विवाह ऐसे ही कानूनी अपराध माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कोई आदमी लड़के की शादी नाबालिग उम्र में कराता है या करता है तो ही विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द प्रिवेलिंग लॉ। इसलिए इस तरीके का बयान देना, मैं अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को सीरियसली क्रिटिसाइज करता हूं और इस तरीके के जो फर्जी संत बने घूम रहे हैं इनका बायकॉट किया जाए। जैसे कि अंकल देखिए, अब महिलाएं भी आक्रोशित हैं, महिलाएं भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं, FIR दर्ज करवा रही हैं, लेकिन अभी सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। देखिए, गवर्नमेंट का अपना प्रोरोगेटिव है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो उनको करना होगा करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी एक निजी राय है अनिरुद्धाचार्य के बयान के लेके, मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ और अनिरुद्धाचार्य जो कि एक अच्छे कथावाचक है, संत तो नहीं कहूँगा, कथावाचक कहूँगा, उनको इस तरीके का कोई बयान, किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी महिला को लेके, चाहे कोई पर्सनल व्यक्ति, एकमात्र महिला हो चाहे पूरा महिला समाज हो, उसके ऊपर ऐसे स्टेटमेंट को मैं हाईली क्रिटिसाइज करता हूं और उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, कानूनी एक्शन होना चाहिए। कोई भी आदमी अबव द लॉ नहीं है इस कंट्री में। इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश। अंकल, मौलाना साजिद ने भी डिम्पल यादव पर जो अभद्र टिप्पणी की, उसको लेकर के अभी तक अखिलेश यादव खामोश बैठे हुए हैं, वो अपने पत्नी के सम्मान के लिए मैदान में नहीं उतरे। देखिए, वो उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये उनका सोचना है। लेकिन जहाँ तक मौलाना साहब की टिप्पणी है, किसी को किसी के पहनावे उड़ावे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। डिम्पल महिला बहुत ही एक शालीन और सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिशियन हैं, उनके बारे में किसी को ऐसे बोलने का अधिकार नहीं कि उन्होंने क्या कपड़े पहन रखे थे, क्या नहीं कर रहे। और जहाँ तक मौलाना साहब का कहना कि वो मस्जिद में ऐसे चलेंगी, तो वो मस्जिद में गई, नमाज नहीं पढ़ रही थी, तो बिल्कुल गलत है और मैं उनके बयानों को क्रिटिसाइज करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये बार बार कहते हैं कि जो भाजपा है ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, ठीक है, भाजपा ही में गुंडाई है, लेकिन अपनी महिला के, अपनी धर्म पत्नी के सम्मान के लिए अगर वो नहीं सड़क पे उतरे, जब कल को उनकी सरकार आ जाएगी तब क्या महिला बेटियों पर ऐसी लोग टिप्पणियां करेंगे, वो खामोश बैठे रहेंगे? देखिए, अब उन्होंने क्या नहीं किया ये उनकी अपनी सोच है, अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, किसी के बारे में नो कमेंट। जो SSC का मुद्दा आपने अभी सुना होगा, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, बच्चे पेपर देने गए, तुरंत ऑन द स्पॉट सेंटर उनका चेंज कर दिया गया, ये कहाँ तक सही लगता है? नहीं, ये बहुत गलत है और गवर्नमेंट को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहला कंसर्न तो लोग बच्चों का, आई एम अ यूथ माई सेल्फ, आई हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली जो इस एज के हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं। द फर्स्ट कंसर्न इज़ देयर शुड बी सफिशेंट वैकेंसीज। बच्चे आज अनएम्प्लॉयमेंट के से गुजर रहे हैं कितने ज़्यादा, एंड जिनको मौका मिल रहा है, जो सालों तैयारी कर रहे हैं, अपने घर गराज छोड़ छड़ा के दूसरे छोटे छोटे कमरों में मुखर्जी नगर जैसी जगहों में रह रहे हैं, तो जो उनके लिए इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू हैपन कि अगर आपका एंड टाइम पे सेंटर चेंज हो रहा है, जो बच्चा इतने साल से तैयारी कर रहा है वो कैसे करेगा। तो गवर्नमेंट शुड मेक अ पैनल फॉर दिस, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर ले डाउन होना चाहिए, ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक फेयर प्रोसीजर होना चाहिए एग्ज़ाम का, एंड फेयर एग्जामिनेशन के थ्रू होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है, जिसके लिए अभी जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है वो सही कर रहे हैं। आई एज अ यूथ फुल्ली सपोर्ट द प्रोटेस्ट बीइंग कैरिड आउट बाय पीपल फ्रॉम माई एज इन जंतर मंतर, एंड द गवर्नमेंट शुड टेक इस पे एक्शन इमीडिएटली।
लेकिन जैसे जंतर पंतर पर जो शिक्षक बैठे थे, स्टूडेंट भी बैठे थे, उन पर तो लाठियाँ चार्ज हो गई। वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास एज अ फंडामेंटल राइट एक राइट टू प्रोटेस्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जजमेंट्स में ये लेट डाउन किया है, एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको राइट देता है टू राइट टू प्रोटेस्ट इन अ पीसफुल मैनर, दैट गोज़ विदाउट सेइंग। एक पीसफुल मैनर में सबको करने का है। जंतर मंतर में जो अगर लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। बट नो वन लिसन पीसफुली ना। सॉरी, नो वन लिसन पीसफुली दिस थिंग्स। नहीं, अरे गांधी जी थे, हमारा देश गांधी जी पे चलता है, उनने पीसफुली पूरा इंडिपेंडेंस दिलाया था। आज आप देखिए ना, आप गांधी जी थे, सुनते थे, वो बात हम आपकी मानते हैं, लेकिन आज आप देखिए लाठियां यहाँ चार्ज हो जाती है, जनता अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती है, जंतर मंतर पर बैठे शिक्षक को अंदर कर दिया जाता है। ये कैसे? वो करा है वो गलत है, जो हो रहा है वो गलत है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने तौर तरीके बदलेंगे। तौर तरीके पे कायम रखना ही एक सही तरीका है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। एंड जो लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों को अंदर किया जा रहा है, वो गलत है, वो तुरंत उनको रिलीज़ करना चाहिए। जैसे कि संसद में जो जनता है वो अपने संसद में भेजती है, नेताओं को चुन कर भेजती है कि वो जाएंगे संसद में, हमारी आवाज़ को सुनेंगे, रखेंगे वहाँ पर, और हमारी जो परेशानियाँ वो हटेंगी। लेकिन नेता वो तो अब अभिनेता बन गए ना, वो तो वहाँ संसद में जा करके समोसे का रेट बताते हैं कि समोसा बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, कितने रुपए में आ रहा है। ये कौन सी बात है? देखिए, जो नेता है वो उनका अपना एक वो होता है कि वो क्या चीज़ को संसद में उठाना चाहते हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर हमारे पास अब एक रूलिंग पार्टी के साथ ऑपोजिशन भी है, तो मैं लगता है कि बहुत जल्दी कोई ऑपोजिशन पार्टी का बंदा हमारे संसद में ये आवाज़ उठाएगा, और उठानी चाहिए। आपकी बात एकदम सही है। एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो सरकार, जो लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है, और उनको ये चीज़ उठानी चाहिए, बिकॉज ये इट्स अ प्रेसिंग कंसर्न पूरे देश में, हर बच्चे के लिए, हर यूथ के लिए। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई ना कोई बहुत जल्दी ये इस चीज़ पर आवाज़ उठाएगा। देश के नेतृत्व मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 में यही बात कही थी कि वो जो विदेश में पैसा है उसको ला करके वो गांव को पूर्ण रूप से विकसित कराएंगे, डेवलप कराएंगे। बट अब वो पैसा कहाँ गया? क्या अभी तक आया ही नहीं? आप गांव में जाइए, आप देखिए वहाँ पर अभी बिजली की समस्या है, नालों की समस्या है, अभी तक पूर्ण रूप से सुलझ ही नहीं पा रही है। नहीं, आपका पॉइंट भी ठीक है। अभी डेवलपमेंट चल रहा है, हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इट्स अ वेरी फैक्चुअल थिंग टू से, तो इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। भैया 11 साल में जब अभी तक कुछ भी डेवलप नहीं दिख रहा, वैसे ही डेवलपिंग में चल रहा है, डेवलप्ड कब होगा? विकसित हमारा देश कब बनेगा? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना 2047 में वो देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ऐसे विश्व गुरु बन जाएगा जब युवाओं को उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो धरना पर बैठेंगे तो उन पर लाठियाँ चार्ज हो जाएंगी, शिक्षकों को अंदर कर दिया जाएगा। नहीं, ये बात सही है आपका, ये गलत हो रहा है। ये चीज़ें, इन पे गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट दी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल। अगर पीसफुली प्रोटेस्टिंग लोगों पे अगर लाठीचार्ज हो रहा है, I'm a lawyer myself. As a lawyer, I highly deplore this action of the government and immediately इस पर एक्शन लेना चाहिए। बाकी बात रही, देखिए वो सब पॉलिटिक्स है, इस पर मैं कुछ टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा। तो जैसा है ठीक है। अब इस देश में जो इसका डिसीजन लेने वाले हैं, वेदर पॉलिटिक्स इज़ वर्किंग और नॉट, ये लोग हैं जो इलेक्शन में कर रहे हैं। एंड अगर आपके हिसाब से जो बात है वो होगा तो अगले इलेक्शन में इसका रिजल्ट दिख जाएगा लोग। लेकिन आप भी अधिकतर सुने होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अधिकतर ही अपने भाषणों में कहते हैं युवा बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। लेकिन भैया जब तुम युवाओं को ही नहीं बढ़ा रहे हो तो देश कहाँ से बढ़ जाएगा? अब वो तो देखिए पॉलिटिक्स की बात है, इस पर तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो देखिए स्पेसिफिक चीज़ों पर बोल सकता हूँ। आप